Hello friends, I hope you all are fine. Welcome to my channel. लास्ट वीडियो में हमने आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. आर्बिट्रल अवार्ड. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं आर्बिट्रल अवार्ड के लिए, क्या हम अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं, अगर चैलेंज कर सकते हैं तो किस किस सेक्शंस में, किन किन सेक्शंस में, और उन चैलेंज के क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या हम इन वीडियो में पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एक आर्बिट्रल अवार्ड की. ठीक है, पहला कहते हैं मस्ट बी ए डिसीजन बाय अ पार्टी बाय अ मेच्योरिटी. कि आर्बिट्रल अवार्ड जब मिलेगा, जब पार्टीज़ को दिया जाएगा, जब सुनाया जाएगा, वो डिसीज़न जो है मेजॉरिटी का होना चाहिए. मेजॉरिटी डिसीज़न देगी. ठीक है. अवार्ड मस्ट ऑल्सो बी कंप्लीट कंसर्निंग ऑल द इश्यूज़ जो भी हमने सबमिट करे हैं ट्रिब्यूनल को. मतलब उस अवार्ड में हमारा पूरा कहते हैं ना क्रक्स निचोड़ हो जाना चाहिए कि जितने भी मेरे इश्यूज़ थे उनको कंप्लीट कंसर्न के साथ उन्होंने उसको दिया हो. ठीक है. मस्ट बी मेड इन राइटिंग, साइन एंड डेटेड. राइटिंग में होना चाहिए, हमें पता है. साइन किन का? मेच्योरिटी का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस डिसीज़न के साथ हर कोई जाए, तो मेजॉरिटी का साइन होना ज़रूरी है. ठीक है. साइन किसका? मेजॉरिटी का. ठीक है. एंड डेटेड कोई बता सकता है क्यों? सोचो. डेटेड इसलिए ताकि हम आगे जब जाकर उसको चैलेंज करेंगे हमें पता है कि प्रॉपर टाइमलाइन गिवन है 30 डेज प्लस 3 मंथ प्लस 30 डेज़ का. हमें पता है, ये हमें टाइमलाइन गिवन है, इस वजह से वो डेटेड होना ज़रूरी है. ठीक है. अगला है मस्ट बी रीज़न. मतलब ये बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है एक अवार्ड के लिए कि उसको रीज़न लिखो कि क्यों ये अवार्ड दिया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा. अगर रीज़न नहीं लिखे इट वुड मेक द अवार्ड इनवैलिड. ठीक है. फिर है मस्ट नॉट बी वेग. मस्ट नॉट बी वेग मतलब जो तुम्हारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड देगा वो क्लियर होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए. वो अवार्ड क्लियरली शो करे कि किस पार्टी को क्या करना है, किस पार्टी की कितनी लायबिलिटी है, किसके लिए लायबिलिटी है. ठीक है. जो डिसीज़न है हर इशू पे वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. किस पार्टी को कितना रिलीफ मिल रहा है, कौन रिलीफ देगा, तो वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. इसका एक एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल मस्ट नॉट बी वेग पे. ठीक है. क्या एग्जाम्पल है? लेट्स सी. एक एग्जाम्पल ये देते हैं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने देखा कि एक बंदे को दूसरे बंदे को गुड्स ट्रांसफ़र करने थे, लाइक ए को बी को गुड्स ट्रांसफ़र करने थे. ठीक है. जो प्राइसेस फिक्स थे उस पे, ठीक है, 2015 में जो प्राइसेस फिक्स थे ना उस पे देने थे, ना कि जो 2016 में फिक्स थे उसके ऊपर नहीं देने थे. तो ए को बी को गुड्स डिलीवर वगैरह करने थे अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस 2015 एंड नॉट 2016. बट फिर वो क्या है, मना कर दिया गया. क्या मना कर दिया गया कि मैं तो 2015 वाले पे नहीं लेता क्योंकि मेरे को 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है. ठीक है. बी ने बोला कि मैं नहीं लूँगा 2015 के प्राइस पे, मेरे को तो 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा. ठीक है. तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया इस रिगार्डिंग. तो इन्होंने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाया, उसमें किया कि हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पास जाएंगे अगर हमारे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो. ये गए. ठीक है. अब इसमें सीन वन क्या आता है? सी. अब सोचना कि हाँ कि कौन सा वो क्लियर एग्रीमेंट माना जाएगा, क्लियर अवार्ड कौन सा माना जाएगा. एग्रीमेंट तो हो चुका है, अवार्ड, क्लियर अवार्ड कौन सा माना जाएगा. पहला सीन है कि हम सिंपल ये लिख देंगे कि ये इसको कंपनसेट करेगा. ठीक है. कि जो इसको 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है वो इसको कंपनसेट करेगा, सिंपल लैंग्वेज में. क्या ये क्लियर है? नहीं, ये आर्बिट्रल अवार्ड क्लियर नहीं है. दूसरा मैंने बोला कि ये ना इसको 2 करोड़ रुपए दे देगा, 2 करोड़ रुपए दे देगा 2 इंस्टॉलमेंट्स पे. ठीक है. 2 इंस्टॉलमेंट पे. ठीक है. मैंने क्या बोला, पहला सिनेरियो बताया कि ये इसको कंपनसेट करेगा, ये क्लियर नहीं था अवार्ड तो नहीं माना गया. फिर बताया 2 करोड़ दे देगा 2 इंस्टॉलमेंट्स पे. क्या ये क्लियर है? नहीं, ये भी नहीं क्लियर, ये भी नहीं माना जाएगा. तीसरा सिनेरियो बताया
कि ये इसको 2 करोड़ रुपए देगा, बोला 2 करोड़ रुपए देगा, ठीक है, 2 हफ्तों के अंदर देगा। जब वो अवार्ड दिया गया है 10% इंटरेस्ट के साथ देगा, ठीक है, और अगर वो नहीं देता तो 2% इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा देगा पर डे, जब तक उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो तब तक देगा, ठीक है। और पेमेंट जो है या तो तू आरटीजीएस के थ्रू कर दे या तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर दे। तो अब ये बताओ, ये वाला अवार्ड क्लियर है? यस, दिस सिनेरियो शोज दैट दिस अवार्ड इज़ क्लियर एंड इट इज़ नॉट वेग, ये वेग नहीं है। तो एवरी अवार्ड शुड क्लियरली स्पेसिफाई ऑल दीज डिटेल्स। तो हर अवार्ड जो है सारी डिटेल्स को अच्छे से स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। अगला है हमारा उसमें रिक्वायरमेंट, कहता है शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। ऐसा होना चाहिए कि मैं परफॉर्म कर सकूं। मैं मतलब पार्टीज़, जो अवार्ड होएगा वो ऐसा होना चाहिए कि जो पार्टीज़ हैं वो उसको परफॉर्म कर सके। ऐसा कुछ ना देते जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वरना वो कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगी। आगे बढ़ेंगे इस बारे में, चैलेंज आएगा अब। मस्ट नॉट बी इलीगल, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल बोले तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वॉयलेट ना करे पब्लिक पॉलिसी को। फॉर एग्जांपल, अगर ए को पैसे देने हैं बी को, क्या ट्रिब्यूनल ये कह सकता है चल तू पैसे की जगह ना तो उतने का ड्रग्स दे दे? नहीं, इट विल बी इलीगल। तो ये नहीं माना जाएगा, इसलिए ये इलीगल नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी इलीगल, ठीक है। ये थी रिक्वायरमेंट्स किसकी, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी, आर्बिट्रल अवार्ड की, ठीक है। अब चैलेंजिंग एन अवार्ड, हम अवार्ड को इससे पहले बताते हैं कि हम अवार्ड को चैलेंज करते हैं। अवार्ड को चैलेंज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो उसका जो डिसीज़न है पसंद नहीं आया, बहुत रीजंस है। पढ़ते हैं क्यों हम चैलेंज कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे। लेट्स सी, पहला आता है अंडर सेक्शन 13। हम पहले पीछे ये पढ़ चुके हैं। क्या है इसमें अंडर सेक्शन 13 में कि चैलेंज ऑफ बायस अगेंस्ट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब जो पार्टीज़ हैं वो चैलेंज कर सकती है किस बेस पे कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना ए को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ए के ज़्यादा फेवर कर रहा है, ठीक है। तो ये चैलेंज हम कर सकते हैं, और पीछे बताया भी था कि फर्स्ट ये चैलेंज किसके सामने होएगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने। अगर वो नहीं मानते देन वी विल गो टू द कोर्ट, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 13 बताया गया बायस का चैलेंज, ठीक है। अंडर सेक्शन 13 बताया गया बायस का चैलेंज, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है अंडर सेक्शन 16, ओवरस्टेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ओवरस्टेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन, किसी और के जुरिस्डिक्शन में घुसना। अगर इफ़ ड्यूरिंग द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर एक पार्टी चैलेंज कर देती है ये कहकर कि जो ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया है उस टाइम पे तो ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन में ही नहीं थी, उसके पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी इस पर। कैसे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को मैटर दिए थे हमने 3, उसने चौथा भी कर दिया, देन इट विल बी चैलेंज्ड बाय द पार्टीज बिफोर द कोर्ट कि 4th मैटर पे तो इनका राइट ही नहीं था, ठीक है। तो चैलेंज किया जा सकता है व्हेन ओवरस्टेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन इज डन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। लास्ट बताता है चैलेंज हम कब कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 34। कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स दे रखे हैं, ठीक है। इसमें 2 सेट ऑफ ग्राउंड्स हैं। फर्स्ट जो सेट है वो पार्टी रेज करती है कि किस किस ग्राउंड पे वो चैलेंज कर सकती है, और दूसरा कोर्ट ले सकता है जब वो अवार्ड डिसीजन किन किन केसेस पे। पहला जो ग्राउंड बता रखा है वो है सेट ऑफ ग्राउंड्स कौन कौन से। फर्स्ट सेट ऑफ ग्राउंड्स क्या बताता है, फर्स्ट सेट ऑफ ग्राउंड्स बताता है कि अगर पार्टी इज़ अंडर सम इनकैपेसिटी, अगर पार्टी किसी इनकैपेसिटी में है, मतलब वो माइनर है, तो वो चैलेंज कर सकती है। भाई ए ने बोला कि तू तो माइनर निकला, बी को कहा, फिर वो चैलेंज कर सकती है, जज साहब मेरे को तो पता नहीं था ये तो माइनर निकला, और हमारे तो होता है कि कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो हमने किया था वही इनवैलिड है। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड है तो कोई आर्बिट्रेशन ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता ही किस बेस पे है, जब पार्टीज़ कंसेंट करती हैं कि जब कल को उनके बीच में डिस्प्यूट होगा वो कोर्ट की जगह आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। अगर उनका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही इनवैलिड है तो हम इस बेस पे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है।
पार्टी इज़ नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कि पार्टी को कोई प्रॉपर नोटिस ही नहीं दिया गया कि आर्बिट्रेटर कब आएगा, कब प्रोसीडिंग स्टार्ट्स होंगी, नेक्स्ट डे क्या होएगी। अगर ये कुछ नोटिस नहीं दिया गया तो हम चैलेंज कर सकते हैं कि हमें अवार्ड चेंज करवाना है। ठीक है, अवार्ड डील विद डिस्प्यूट्स नॉट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन, जो अवार्ड है ना उन मैटर के रिगार्डिंग है जो हमने आर्बिट्रेशन को दिए ही नहीं, मतलब नॉट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन, मैंने तो ऐसे मैटर्स ही नहीं दिए। मतलब वही बात कि 4 में से मैंने तो 3 मैटर दिए थे, ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स, टेस्टिमोनियल, गार्डियनशिप और मैट्रिमोनियल, इन चारों को छोड़कर कोई और मैटर कैसे सॉल्व कर रहा है, ओ इन मैटर के ऊपर कैसे सॉल्व कर रहा है, इसका तो बाकी औरों पे राइट है। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या प्रोसीजर वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स अंडर द लॉ, या जो ट्रिब्यूनल था या जो प्रोसीजर था वो लॉ के अकॉर्डिंग ही नहीं चल रहा था। लॉ के अकॉर्डिंग कैसे कि दोनों पार्टीज़ को इक्वल ट्रीट करना है, वो नहीं कर रहा था भाई। ठीक है, तो वो सेट असाइड कर देंगे। ठीक है, सेकंड सेट में क्या बताया देखते हैं। सेकंड सेट ऑफ ग्राउंड्स इंक्लूड कोर्ट लुक्स इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन। कहता है कि चैलेंज हम कोर्ट करते हैं, कोर्ट क्या कहता है कि मैं उन मैटर्स में देखूंगा जो मैटर्स आर्बिट्रेशन के पास जाते ही नहीं। बताया अभी, टेस्टिमोनियल मैटर्स, गार्जियनशिप, मैट्रिमोनियल और क्रिमिनल मैटर्स, ये मैं इन मैटर्स में देखूंगा क्योंकि उसको कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इनका। और उन मैटर्स में देखूंगा जहाँ पे अवार्ड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, एक मैं उन मैटर्स में देखूंगा। कौन कह रहा है, ये कोर्ट कह रहा है कि मैं इन मैटर्स में देखूंगा। तो ये थे हमारे कि हम कहाँ किस बेस पे हम चैलेंज कर सकते हैं अवार्ड को। ठीक है, अब आता है चैलेंज जो हमने किया, क्या कंसिक्वेंसेस है, उनसे क्या होगा। हमें पता है जो मेजर आउटकम्स हैं, हमने कोर्ट के आगे चैलेंज किया। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट या तो उसको कहेगा सेट असाइड, हम साइड ही कर देते हैं, ये अवार्ड ही नहीं है, कोई इसका लीगल सैंक्शन ही नहीं है, या वो कंफर्म कर देगा, कहता है कुछ गलत नहीं है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, क्या गलत है भाई। ठीक है, मॉडिफाई, कुछ ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा उसमें से, फिर वो अवार्ड दे देगा। या वो वापस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दे देगा, वो कहेगा कि तू वापस इसको देख। ठीक है, मैटर को वापस दे देगा कि तू कुछ डिफेक्ट जो भी आ रहा है उनको सही कर। ठीक है, और अगर करेक्ट नहीं है या तो मैं सेट असाइड कर दूंगा या फिर मैं मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, पर पहले तू देख, ऐसे करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सारा कंप्लीट होता है, आर्बिट्रल अवार्ड यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा शायद एक लेक्चर और लगेगा कंसिलिएशन पे, इनके बीच में डिफरेंस, देन हमारा ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।